कुशध्वज की मृत्यु से इस दास को इतना विचलित होते देख मुझे भी अमात्य के संदेह पर विश्वास होने लगा है। ये दास ही सारी समस्याओं का जनक है। बिना समय गंवाए इसका अंत करना होगा। ऐसा ही होगा। किंतु स्मरण रहे, ये दास सम्राट का प्रिय है। इसकी मृत्यु एक दुर्घटना ही प्रतीत होनी चाहिए। आपके आदेश के पालन में हम कभी विफल नहीं हुए हैं प्रभु। इस बार भी ऐसा ही होगा। जैसा आप चाहेंगे, आप निश्चिंत रहें। उचित है। मैंने अन्य सभी रक्षकों को बाहर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है और मैं स्वयं ध्यान रखूंगा कि जब तक मैं ना कहूं उनमें से कोई भी भीतर ना आ पाए, ताकि तुम्हारा मार्ग साफ रहे और वो दास आज रात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत। पिपलीवन के क्षत्रियों, ये शब्द केवल शब्द नहीं, इनमें वो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपे मनोबल को पुनः जागृत कर सकती है। इस खान में तपते सोने ने अब तक तुम्हारे रक्त को ठंडा नहीं होने दिया है। इसलिए स्मरण करो इस यातना को, इस अपमान को, इस शोक और दुख को, और इन्हें ईंधन बनाओ अपने प्रतिशोध की भट्टी का। कहो मेरे साथ, ना मृत्यु से भय, ना जीवन से प्रीत, विजय या वीर गति, यही है पिपलीवन की रीत, यही है पिपलीवन की रीत। मैं मुक्त करूंगा तुम सबको यहां से। मैं दूंगा तुम सबको आशा की किरण। ये मेरा वचन है तुम सबसे। इस खान में सड़ रहे कीड़ों के लिए यदि सबसे हानिकारक कुछ है तो वो है आशा। यदि इन्होंने आस की तो ये कल्पना करने लगेंगे कि इस यातना का, इस पीड़ा का अंत संभव है और एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करने लगेंगे। एक ऐसा भविष्य जो वास्तविकता में है ही नहीं। हम यहाँ 12 वर्षों से मर रहे हैं और हम इस वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। हमें ज्ञात है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और इस वास्तविकता को तुम जितनी शीघ्रता से सत्य मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही उचित होगा। और अग्निमुख की ये बात सदैव स्मरण रखना बालक, कि किसी को कभी ऐसा कोई भी वचन मत देना जिसे तुम निभा ना पाओ। अग्निमुख पीपलीवन का सबसे चपल तलवारबाज था। उसकी तलवार की धार अग्नि के समान घातक और बिजली से भी तेज थी। जितना तीव्र उसका क्रोध था, उतना ही तीव्र और प्रभावशाली उसका प्रहार भी था। प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग भी तुम्हें कुछ अधिक पसंद नहीं कर रहे। तो चलो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर भेजता हूँ जहाँ तुम निश्चिंत और एकांत में रहकर कार्य कर पाओगे। इस खान की गहराई में किंतु वहां तो बहुत अंधेरा होगा, मैं काम कैसे करूंगा? अग्निमुख, अग्नि का स्रोत जो इसे जीवित रह पाएगा, तभी स्वर्ण निकाल पाएगा। अब चलो बालक। आशा है कि चंद्र ठीक होगा। स्थूलभद्र, महल में प्रवेश की तुम्हारी योजना क्या है? आचार्य, हम इस ओर से एक सुरंग बनाकर
महल के इस भाग में प्रवेश करके उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इस दिशा में यहां सुरंग बनाओगे? भली भांति सोच लिया? जी आचार्य। स्थूलभद्र, महल के इस ओर एक नदी बहती है, उस नदी में से सुरंग कैसे संभव होगी? ध्यान कहां है तुम्हारा? हाँ आचार्य, मेरा ध्यान कहीं और ही है। चंद्रगुप्त की चिंता मुझे हर क्षण सता रही है। वहां उस भयंकर स्थान पर उसके सकुशल ना होने का विचार मुझे व्याकुल कर रहा है आचार्य। जब जब तुम्हें चंद्रगुप्त की चिंता सताए, तब तब यह स्मरण कर लेना कि किन विषम परिस्थितियों से जूझकर, किन कठिनाइयों, किन बाधाओं का सामना करके चंद्रगुप्त ने हर बार स्वयं को एक नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा, नए शौर्य के साथ उबारा है। हर कठिनाई, हर बाधा ने उसे पहले से अधिक सशक्त और बलशाली बनाया। खरा सोना है चंद्रगुप्त। और जब वो इस सोने की खान के परिश्रम से, इसकी यातनाएं झेलकर बाहर निकलेगा, तो कुंदन बन चुका होगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, बड़ी से बड़ी कठिनाई और बाधा उसके सामने क्यों ना हो, उसे स्वयं को और पीपली वन के उन क्षत्रियों को उन सभी बाधाओं से मुक्त करना होगा। इस धर्म युद्ध में चंद्रगुप्त के समक्ष अब केवल दो ही विकल्प शेष हैं, विजयश्री या वीरगति। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपा होगा। हो गई कालदूत पाखी की भविष्यवाणी पूर्ण। खेद है मुझे, सम्राट का प्रिय दास एक दुर्घटना में मारा गया। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त, वीर भी ये अमात्य का कथन उचित था। तुम ही सारी समस्या के जनक हो। जो तुमने किया है उसका दंड अब मैं तुम्हें दूंगा। मोर है, ये चंद्रगुप्त मोर है।
सभी दास ध्यान से सुनो। आज ही वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे सम्राट धनानंद ने पिपली वन का विध्वंस किया और क्षत्रियों को युद्ध भूमि से उठाकर इस खार में लाकर जीवन दान दिया। इसलिए आज के इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन को तुम्हारी स्मृतियों में अंकित करने के लिए हमारे सम्राट ने तुम लोगों के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया है। वैसे आज के भोज को अंतिम भोज कह सकते हैं मामाते, क्योंकि भोजन में विष मिला हुआ है। ये मत महामाते, मैंने विष आपके भोजन में नहीं मिलाया, उन विद्रोही क्षत्रियों के भोजन में मिलाया था। मुक्ति चाहिए थी ना उन्हें, तो आज के भोजन का आनंद उनके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर देगा। ये सब क्या हो रहा है भाऊ? तुम्हें क्या लगा था दास कि जिस प्रकार अग्निमुख ने सम्राट से बात की उसके पश्चात सम्राट इन सबको जिंदा छोड़ देंगे? कितने भोले हो तुम दास। सम्राट ने इन सब के खाने में विष मिला दिया, एक अत्यंत विषैला विष जिसको चखते ही कुछ ही क्षणों में आदमी मौत की नींद सो जाता है। देख क्या रहे हो? सम्राट के आदेश का स्मरण नहीं है? इन सबको उठाओ और जंगल में ले जाकर फेंक दो, ताकि इनके शव को जब गिद्ध नोच नोच कर खाएं, तो ये दृश्य देखकर सम्राट खुश हो सके। सम्राट, सारे क्षत्रिय मारे गए, उन्हें बेच दे दिया गया है, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? दास की जिह्वा केवल हाँ कहने के लिए खुलती है, सम्राट पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं। दास, अपनी भावनाओं पर संयम रखो। मैंने कुछ नहीं किया। कदाचित भोजन में किसी मिलावट के कारण उन क्षत्रियों के प्राण गए होंगे। ये कोई षड्यंत्र नहीं, दुर्घटना है। अब कोई विद्रोह नहीं होगा, मेरे वर्चस्व को कोई नहीं ललकारेगा, कोई अग्नि नहीं भड़केगी। विद्रोह भी होगा और तेरा वर्चस्व भी धराशाही होगा धनानंद। मैंने धूमकेतु की चिता को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्षत्रियों की सेना खड़ी करूंगा, और वो सेना अब शीघ्र ही तेरे विरुद्ध खड़ी होगी धनानंद। अद्भुत, ये तो मानो चमत्कार हो गया। ये जो मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं?
ये लोग केवल जीवित ही नहीं बल्कि जिन रक्षकों ने इन्हें मृत समझकर यहाँ फेंका था, ये सब उनसे लड़ रहे हैं, उन्हें धूल चटा रहे हैं आचार्य। ये तुम्हारे नेत्रों का भ्रम नहीं है स्थूलभद्र, मेरी और चंद्रगुप्त की योजना है। यदि धनानंद को थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि पीपलीवन के क्षत्रियों में उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो चुकी है, तो वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, मारने का प्रयत्न अवश्य करेगा। हाँ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि धनानंद पीपलीवन के क्षत्रियों के विद्रोह को अपनी सेना की सहायता से शांत ना करें। किंतु क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि धनानंद उन्हें विष देकर ही मारने की योजना बनाएगा? और यदि उसने कोई और योजना बनाई तो हम अपनी पीपलीवन की सेना को कैसे बचाएंगे आचार्य? तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है चंद्रगुप्त, परंतु धनानंद के पास पीपलीवन के उन क्षत्रियों को विष देकर मारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि एक साथ 500 लोगों को बिना उन्हें सचेत किए मारना और साथ ही इस घटना को सेल्यूकस के समक्ष एक दुर्घटना का स्वरूप देना केवल तभी संभव हो सकता है जब धनानंद एक ही बार में उन सभी क्षत्रियों को मार गिराए, और ऐसा केवल विषाक्त भोजन की सहायता से ही संभव है। और ऐसी परिस्थिति में यह तुम्हारी सहायता करेगा। ये पदार्थ संसार के बड़े से बड़े विष का तोड़ है। तुम इसे स्वर्ण की खान के जलकुंड में अच्छी तरह से मिला देना, और साथ ही ये भी सुनिश्चित कर देना कि पीपलीवन के सभी क्षत्रिय भोजन करने से पूर्व अधिक से अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लें। मुझे तुम पर गर्व है चंद्रगुप्त, तुमने हमारी इस योजना को उचित प्रकार से पूर्ण किया है। उत्तम, अति उत्तम। क्या कूटनीति खेली है आपने और चंद्रगुप्त ने। चलो मेरे क्षत्रिय वीर योद्धाओं, इन सबको मिट्टी में मिलाते हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। सम्राट, वो चाणक्य ले गया उन सबको अपने साथ। सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब हमारे पास युद्ध करने के लिए ना ही तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई कारण है। कारण है, अभी मौर्य वंश का सूर्यास्त नहीं हुआ है। पीपलीवन के राजकुमार महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य जीवित है। क्या राजकुमार जीवित है? हाँ। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है सेनापति मत्सल देव। आप सदैव अपने वचन के पक्के रहे हैं। यदि आप कह रहे हैं कि राजकुमार जीवित है तो वो अवश्य ही जीवित होंगे, किंतु धनानंद के विरुद्ध इस क्रांति में
हम उसी का अनुसरण कर सकते हैं जो हमारे समक्ष हो। कहाँ है हमारे राजकुमार? वो आएगा, लहरों को चीर कर आएगा। हवाओं की दिशा मोड़कर आएगा। जो मगध और समस्त भारत में फैले अंधकार को मिटाकर एक चंद्र की भांति उदित होगा और बनेगा अखंड भारत का भावी सम्राट। यही सोच रहे ना आप सब कि अब तक जो आप सबके साथ सोने की खान में एक दास बनकर रहता था, आज आप सबके समक्ष आपका राजकुमार बनकर कैसे खड़ा है। किंतु यही सत्य है, मैं ही हूं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य।